ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले इसकी डिटेल जानेंगे, उसके बाद जानेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या है कि हमारे पास सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के लिए जिम्मेदार कौन है, तो वो है टेस्टिस मेल में, और फीमेल में कौन जिम्मेदार है, ओवरी। ठीक है, मेल में कौन जिम्मेदार है, टेस्टिस, और फीमेल में ओवरी जो एग प्रोड्यूस करता है, और मेल में जो स्पर्म प्रोड्यूस करता है वही जिम्मेदार होगा कि और कोई है। चलो, तो यहाँ पे जो मतलब कि जो लोकेशन है टेस्टिस का, वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। और टेस्टिस एक बॉल की तरह होता है स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इस बॉल को टेस्टिस बोलते हैं, जो इसके ऊपर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ना ऐसे ऐसे करके, इस बॉल पे ऐसे 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 करके, ठीक है, इसको बोलते हैं एपिडिडमिस। क्या बोलते हैं इसको, एपिडिडमिस बोलते हैं। इस वाले को यहाँ पे होता है एपिडिडमिस, ये वाले जगह पे, ठीक है, एपिडिडमिस। और उसके साथ एक ट्यूब होता है, ठीक है, जो ट्यूब पूरा कैरी करता है कहां तक, एग्जिट तक, जहां पे एग्जिट को बोलते हैं पेनिस, यानी वहां तक वो ट्यूब कैरी होती है। क्यों होती है, क्योंकि जब इसके अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होगा तो प्रोड्यूस होके निकलेगा होते हुए आते हुए यहां पे आएगा। अब यहां पे आएगा तो उसको और ट्रेवल करने के लिए, ऐसे ट्रेवल नहीं कर सकता, उसको और ट्रेवल करने के लिए ये देख रहे हो, ये इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल्स। क्या बोलते हैं इसको, सेमिनल वेसिकल्स। ये एक ऑर्गन है छोटा सा, जो यहाँ पे ट्यूब में अटैच होता है, और इसका काम क्या होता है, एक लिक्विड प्रोड्यूस करना जो कि थिक होता है, थोड़ा सा मोटा, थोड़ा सा हैवी, जैसे जस्ट लाइक चावल होता है ना, चावल जब उबाल के मार बनाते हैं ना, मार जो होता है ना, मार, वही लाइक स्ट्रक्चर, वो जो लिक्विड होता है वो इसमें होता है। अब इसमें से जब स्पर्म इसके पास आता है तो ये लिक्विड इसको दे देता है, ताकि वो आराम से क्या कर सके, ट्रेवल कर सके। अब यहां से होते हुए यहां पे आता है। एक चीज गौर करो, यहां पे दो पाइप है, जंक्शन है यहाँ पे, एक इसका जंक्शन है और एक इसका, इसको बोलते हैं बेटा यूरेटर। क्या बोलते हैं इसको, यूरेटर बोलते हैं। यूरेटर कहाँ, यूरेटर का काम क्या होता है, तो वो हमारे बॉडी के इनटॉक्सिक एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन के फॉर्म में किस में स्टोर होता है, इस पाउच के अंदर। अब इस पाउच से दो चीज आ सकती है, एक तो यूरिन भी आ सकती है, दूसरा स्पर्म भी आ सकता है। इसको कंट्रोल करने वाला एक टोटी होता है, जिसको बोलते हैं क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको, प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड चाहे तो यूरिन को बाहर निकाले और चाहे तो स्पर्म को बाहर निकाले। तो जब जिसकी जरूरत पड़ती है, प्रोस्टेट ग्लैंड उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है। समझा? उसके बाद मान लो यूरिन की जरूरत पड़ेगी तो यूरिन वाला सेक्शन खोल देगा, यूरिन बाहर आ गया, अब ये यूरेटर खाली हो गया, ठीक है। और ये जो पाइप देखो, पाइप जिसके अंदर स्पर्म रह रहा है, इसको बोलते हैं स्पर्म डक्ट। क्या बोलते हैं इसको, स्पर्म डक्ट। और स्पर्म डक्ट के अंदर हमेशा स्पर्म मौजूद रहता है, ठीक है। स्पर्म जो टेस्टिस होता है वो स्पर्म क्रिएट करता है और उसके अंदर छोड़ देता है, मतलब इसी में रह जाता है, फिर क्रिएट करेगा, फिर आ जाएगा, फिर क्रिएट करेगा, फिर आ जाएगा। इसका मतलब ये वाली जो पाइप होती है स्पर्म डक्ट वाली, उसके अंदर हमेशा स्पर्म मौजूद रहता है, ऑलवेज, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, उसके बाद है तो ये पूरा ये कंप्लीट हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर कोई डाउट है किसी को तो वो बताओ, अगर है तो थोड़ा फास्ट बताओ। है, नहीं है, काजी है तो बताओ, फिर क्वेश्चन होता है, ठीक है। हम पढ़ा रहे हैं तो हमारा काम है क्वेश्चन पूछना। आपका काम है कि एज ए स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन पूछें जो कि क्वेश्चन हो, पूछिए। चलो ठीक है, और आगे इधर टेस्टिस से जो लाइन मिला है उसे क्या बोलते हैं, जैसे जैसे ये टेस्टिस है ना, जैसे ये टेस्टिस है तो इस पे एक इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है पाइप की तरह, ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर पाइप की तरह होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग,
इसी को बोलते हैं एपिडिडमिस। क्या बोलते हैं? एपिडिडमिस, जो टेस्टिस को होल्ड भी करता है और टेस्टिस से स्पर्म भी कलेक्ट करता है, दोनों काम होता है उसका। ठीक है, और बोलो, और कोई? सर वो क्या होता है स्पर्म डक्ट के ऊपर? बेटा इस स्पर्म डक्ट का नाम है वास डिफरेंस, उसका नाम है बस, साधारण भाषा में इसको स्पर्म डक्ट कहते हैं। और कुछ इधर कोई भी है? नाइट फॉल कैसे होता है? देखिए, अब नाइट फॉल के केस में ना बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, है आपका, केवल ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर केवल बस अब इसका देन नहीं है, देन है कि जब आप प्यूबर्टी और एडोलेसेंस के बीच वाले पीरियड में होते हो, जो कि आप इस समय हो, एडोलेसेंस के बाद और प्यूबर्टी से पहले। इसमें क्या होता है कि अभी मैंने जस्ट बताया सेकेंडरी सेक्सुअल में, उसमें कि हमारे पास 3 अवस्थाएं होती हैं जिसमें परिवर्तन होता है, एक मेंटल, एक फिजिकल, एक इमोशनल। ठीक, जब आप इमोशनल में किसी से अटैचमेंट होती है ना, तो फिर उसकी चाहत बढ़ती है मन में, सुबह दोपहरिया शाम हर टाइम या बस उसी ख्याल मन में आता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि जब आप रात को सोते हो, ठीक है, तो दिमाग में भी वही चलता रहता है। ठीक, और इस एज में बहुत ज्यादा कुछ आइडिया तो होता नहीं है कि इसका रियल इंस्टेंट क्या है, मतलब क्या है। इसके वजह से आप उससे फिजिकल कांटेक्ट बना लेते हो मन में आप उससे सेक्सुअल कांटेक्ट बना लिए। अब जब पता है ना कि हमारा दिमाग रात का टाइम बना हुआ है सोने के लिए, अब रात में भी सबका दिमाग लगभग चलता ही रहता है, उसमें चलने के साथ साथ आप ये भी चीज ऐड कर दियो एक्स्ट्रा कि इस पे भी तुम काम करो, तो पूरी बॉडी तो सोई हुई है और ब्रेन उस पे वर्क कर रहा है। ठीक है, जिसके वजह से रिएक्शन के तौर पे जो स्पर्म्स होता है, स्पर्म भी नहीं होता है, वो क्या होता है, सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड, सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड गिर जाता है। ठीक है, वो एक रिएक्शन है जो आपके दिमाग में चल रहा है, इसको बोलते हैं नाइट फॉल। समझ? और किसी को डाउट? उससे साइड इफेक्ट भी होता है? देखो, ये एक अवस्था है बेटा, अवस्था का मतलब ये एक एज का हिस्सा है। ठीक है, ये साइड इफेक्ट की बात नहीं है, साइड इफेक्ट तब आएगा जब आप मास्टरबेशन करोगे, उसमें साइड इफेक्ट है। ये चीज आपके कंट्रोल में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एज ही है जिसमें अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन हो रहा है, तो आप कैसे कंट्रोल करोगे? अब कंट्रोल कैसे होता है? कंट्रोल ऐसे होता है जब आप सख्त बन जाओगे, जब आप सख्त हो जाओगे कि हमको उस डिपार्टमेंट में कोई मतलब नहीं है, मेरा फोकस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इस पीरियड में। अगर आपका फोकस कुछ करके जो आपने गोल डिसाइड किया है कि मुझे क्या बनना है फ्यूचर में, अगर आपने उस पर फोकस किया है, तब तो ये सब तुच्छ चीजें आपको कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपका फोकस वहां पे नहीं है, आपका गोल नहीं है, आपका गोल का पता नहीं है, आपका एम का पता नहीं है कि क्या करना है भविष्य में, तो अब जब गोल ही नहीं है तो कोई ना कोई तो एम बनेगा ना। तो इस एज में आने के साथ तो ऑटोमेटिक एम बन जाता है, क्योंकि उसका तो पता नहीं है कि भविष्य में क्या करना है, पर ये पता कि अब इसमें मजा आ रहा है। और पता है ना, जिसमें बहुत ज्यादा मजा आता है ना, वो अच्छी चीजें नहीं होती। जो खाने में ज्यादा अच्छी लगती है वो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। समझा ना? और कुछ? मास्टरबेशन से क्या साइड इफेक्ट? बहुत सारे। देखो, आप जो मास्टरबेशन से बेहतर है कि आप सेक्सुअल रिलेशन ना हो, क्योंकि मास्टरबेशन से 2 चीजें होती हैं। एक तो फिजिकली आप अपने अंदर से स्पर्म निकाल ही रहे हो, साथ में मेंटली भी आप अपने आप को ड्रेन कर रहे हो, मेंटली। ठीक है, क्योंकि स्पर्म बन रहा है और आप उस चीज का ख्याल दिमाग में चल रहा है, तो आप मेंटली धीरे धीरे क्या हो रहे हो, निकल रहे हो। मतलब जैसे क्या होता ना कि यू आर जस्ट लाइक अ फुल ग्लास ऑफ वाटर। अब कहोगे कि ये तो डेली बनता रहता है, उससे मतलब नहीं है। इमोशनल स्टेज कि आप कॉन्टिन्यूसली निकाल दो अपने अंदर से, तो आपकी जो पुरुषार्थ है, जो कहते हैं मैस्कुलिनिटी, समझते हैं मैस्कुलिनिटी मतलब? यू आर पुरुष, तो पुरुष के अंदर जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी समझते हो? Yes. दृढ़ निश्चय, कोई चीज कर देना,
कोई चीज फैसला लेना, कोई डिसीजंस, कुछ कुछ चीज में पार्टिसिपेशन, दृढ़ता दिखाना कि हम पुरुष हैं, इसको पुरुषार्थ कहते हैं, इसको मैस्कुलिनिटी कहते हैं। पुरुष का कहते हैं। मैस्कुलिनिटी, यू आर पुरुष, तो आप अपने अंदर जो क्वालिटी दिखाओगे पुरुष होने का, अरे हम पुरुष हैं तो अपनी क्वालिटी दिखाएंगे ना, है कि नहीं? अभी देखो हम आपको बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं? आपका क्वालिटी है। हम पढ़ा रहे हैं अपने हिसाब से, हमारे पास हम पुरुष हैं तो मैस्कुलिनिटी के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, आपको समझने की कोशिश कर रहा है। अभी कोई यहाँ पे लेडीज होती तो कैसे पढ़ाती? एकदम सेम हमारे से तो नहीं पढ़ाती, वो अब अपने हिसाब से पढ़ाती, अपने जैसे फेमिनिस्ट, क्या कहते हैं उसको? फेमिनिस्ट, जिसको कहते हैं महिला मन, जो मंत्र होता है वो, हर एक बंदे का अपना अपना ऑरा होता है। जैसे डिपेंड करता है कि अब कोई मेल खड़ा हुआ उसका ऑरा अलग होगा, फीमेल उसका ऑरा होगा, ये ऑरा में कमी है। आपकी जो एग्जिस्टेंस है, आपका जो क्वालिटी है, आपके एंट्री से जो चीजें माने भौकाल जमता है, समझ रहे हो टाइप का, क्लास में जो आपका इमेज है वो धीरे डाउन हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब आप ना, आपका दिमाग कहीं और जा रहा है, कुछ और कर रहे हो आप, और धीरे धीरे क्लास में पार्टिसिपेशन क्या करती है? कम करती है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा बुद्धि तो कहीं और जा रहा है। तो फिर वो जो, जैसे क्या आप कहे, तुम ऐसे बच्चे थे, क्लास में आते थे, सबसे हंसते खेलते बढ़िया से बात करते थे, सबको एक नजर से देखते थे, उसके बाद कोई प्रोग्राम हो गया, जैसे कंपटीशन कोई हो गया, क्विज कंपटीशन, स्पोर्ट्स कंपटीशन, चाहे कोई टीचर बुला के स्टेज पे कोई खड़ा करवा के कोई प्रोग्राम करवा दिए, आप हर जगह टॉपर। दिस इज द मैस्कुलिनिटी। कोई अभी तुरंत आर्म रेसलिंग हो गया, तुरंत कहोगे हम लड़ेंगे। अभी तुरंत कोई जिम वाला काम हो गया, फिर कहोगे हम करेंगे। समझ रहे हो? तो जानते हो पुरुष का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को, किसी भी जिम्मेदारी को सबसे पहले हैंडल करना और उसको समय से पूर्ण कार्य करके देना, दिस इज कॉल्ड द पुरुष, दिस इज कॉल्ड द मैस्कुलिनिटी। और यही चीज आप क्या करते धीरे खोते जाओगे जब तक ऐसा करते रहोगे, ठीक है? और एक समय आएगा जब तुम खाली डिब्बा हो जाओगे। अच्छा ये तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट हैं, जो मैं बातें आपको बताता हूँ ज्ञान वाली, वो स्कूल में भी कोई बताता ही होगा, बहुत सारे लोग बताते होंगे, हाँ कि ना? हाँ या ना? नहीं बताते थे? ये कह रही बताते हैं, कौन बताता है? एक बार बेटा मैं नहीं किया, मैं तू मेरी क्लास में आएगी, क्योंकि मैं क्लास में आता है, मैं पढ़ाता हूं, कोई ऐसा दिन न होगा जिस दिन मैं तुमको एक कोई ज्ञान की बात नहीं बताई होगी कि देखो जीवन में ये नहीं करो, ये करो। पढ़ाना नहीं कह रहा हूं मैं, पढ़ाने का काम तो है मेरा। ये सारी चीज कहां से आती है? जब आपका दिमाग सही दिशा में जाओ, जब तुम अपने फिजिकल चीजों को सोचोगे तब ना आएगी। अच्छा हम भी लगे रहे उसी में दिन रात, मस्टरबेशन में लगे, पोर्न एडिक्शन करते रहे, जब हमारा पूरा का पूरा एनर्जी उधर ड्रेन हो गया, हमारे पास कुछ बचा है आपको कुछ नया सिखाने के लिए? क्योंकि टीचर का काम होता है कि आप कुछ नया सिखाना है, डेली कुछ नया बताना है, साथ में आप भी उस कैपेबल होना चाहिए कि हमें उसको एक्सेप्ट कर लेना है। ये चीज आप खो जाओ। बहुत सारे बच्चे हैं, एक समय होता था कि जब वो किसी क्लास तक टॉपर रहे हो, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स देते हो, और एक वक्त के बाद धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में लिपट गए। क्यों? ठीक है? क्योंकि जब तक वो अपने पुरुषार्थ, चाहे अपने मैस्कुलिनिटी चाहे फेमिनिटी पे वर्क कर रही थी या वर्क कर रहा था, तब तक उसका वर्चस्व था, उसकी एक कैरेक्टर थी क्लास में। जब वो खड़ा होता चाहे खड़ा होती थी तो 10 लोग सुनने को बोलेगा, क्या बोलेगा, सुनना है यार, तब होता है। दैट इज द इंपॉर्टेंस। ये चीज आप खो जाओ। समझ रहे हो? कोई डिसीजन नहीं ले पाओ, कोई डिसीजन लेना है, चलो हमको चलना है, नानी बोला अरे चल चलते हैं घूमने के लिए, अरे अंकल पेपर है, अरे चल चलते हैं, खत्म। अरे होता मैस्कुलिनिटी होता नहीं, कल पेपर मुझे पढ़ना है, बढ़िया करना है, खत्म। दैट इज द डिफरेंस। कितना माइनर डिफरेंस है ना? कितना माइनर डिफरेंस है? बस एक बार नो बोलना था, नो। समझ रहे हो ये चीज? ये हर एक चीज जो मैंने बताया, ये सब आप लोग के जीवन से गुजर रहा है।
हर एक चीज आप लोग के संग हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही? यस सर। ये बात के ऊपर है लोग क्या डिसीजन। अमित सत्य चलिए टेस्टी का कोई फिक्स टाइम भी है कि मतलब कितने समय तक वो स्पर्म निकालेगा बनाएगा? देखो टेस्टिस का जो मेमोरी होता है ना वो 3 महीने में रिस्टोर होता है, 3 मंथ में, 3 मंथ में रिस्टोर हो जाता है। कहने का मतलब जैसे मान लो तुम 2-3 महीने तक लगातार सुट्टा मारो, उसका इम्पैक्ट आपके बॉडी के हर एक पोर्शन पड़ता है। और जब हम कोई नशा करते हैं ना तो उसका असर हमारे फिजिकल बॉडी पे नहीं पड़ता है, हमारे मेंटल और इमोशनल बॉडी पे पड़ता है। तो उसका असर कहाँ दिखेगा, लेकिन हर 3 महीने पे ये रिस्टोर हो जाता है, यानी पुरानी यादों क्या कर देता है, मिटा देता है। तो ये चीज बेनिफिशियल है कि नहीं? बेनिफिट है ना कि आपने 3 महीने तक शराब पिया तो उसका असर हुआ है कि नहीं? और फिर क्या हो गया 3 महीने बाद जब तुमने 2 महीने छोड़ दिया तुरंत वो क्या रिस्टोर हो गया, काम खत्म। अब इस स्पर्म को याद नहीं किया आप शराबी हो, समझे ना मुझे? ये सब चीजें ऐसे ये अपने को रिस्टोर करते थे हर 3 महीने में, हर 3 महीने पे नए तरह का स्पर्म, हर 3 महीने पे नए तरह का स्पर्म, समझे? तो अगर कोई कितना भी गंदा है, कितना भी बेकार काम करता है, अगर वो 3 महीने के छोड़ देगा अपने आप को, वो सब हरकतें तुरंत रिस्टोर। स्पर्म को पता ही चलेगा कि कब हुआ था, क्या हुआ था, तुम क्या करते थे। तो वो कहने का मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, हाँ, तो उसमें स्पर्म कितने दिनों तक मतलब बनता है? कोई निश्चित समय होता है उसका? किसमें? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हाँ, कि कोई निश्चित समय होता है कि उसके बाद वो उसमें स्पर्म नहीं बनेगा? नहीं ऐसा नहीं, पूरी जिंदगी एक बार जब स्टार्ट हो जाता है ना 14 ईयर की एज से, तो अब वो चलता रहता है पूरी जिंदगी पूरे जीवन। तो चलिए, तो अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है? अब देखो इसमें गौर करो, तो इसमें इसको क्या बोलते हैं बेटा? ओवरी बोलते हैं। और ये ओवरी 2 होती है, एक इधर होती है एक उधर होती है, दोनों साइड होती है, ठीक है? इसको बेटा बोलते हैं ओविडक्ट, जिसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, ठीक है? जब यहां से एग प्रोड्यूस होता है ना तो ये कैच करता है, कैच से मतलब कि जहीं एग प्रोड्यूस हुआ तो उसको खींच लेगा अपनी तरफ, ठीक है? और इसमें से खींच के यहां से ये एग यहां से होते हुए और आता है, ठीक है? और जब यहां तक आ रहा होता है, ठीक है, यहां तक आता है, यहां तक का मतलब कि जब यहां तक पहुंचता है इस स्थिति तक, ठीक है? और इस स्थिति तक पता है ना कि जो फीमेल बॉडी है वो किस लिए बनाई गई है? रिप्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स, न्यू बेबी। तो जब एक प्रोड्यूस होता है ना तो ब्रेन क्या करता है ना कि पूरा का पूरा बॉडी तैयार करता है कि अगर वो प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन होना है, क्योंकि उसको पता है कि जितनी बार एक प्रोड्यूस होगा उसको लगता है कि उतनी बार क्या होगा, न्यू बॉर्न बेबी होगा। तो उसके लिए ब्रेन ना अब पूरे फीमेल बॉडी को प्रिपेयर करके रखता है। क्या करता है? प्रिपेयर करके रखता है। तो प्रिपरेशन में क्या होता है कि यहां से एक प्रोड्यूस हुआ तो पता है ना कि यहाँ पे थिक लाइनिंग जाती है। क्या जाती है? थिक लाइनिंग का मतलब कि न्यू ब्लड वेसल्स आता है, बिल्कुल नया खून, बिल्कुल लेटेस्ट खून, एकदम पूरे बॉडी का सबसे प्योरेस्ट खून, मतलब जो किसी की बॉडी में नहीं होता है। बस यही ना क्वालिटी है फीमेल्स की, कि फीमेल्स ऐसे ब्लड जनरेट कर सकती हैं जो अभी है भी नहीं धरती पे, इसी वजह से तो न्यूबॉर्न में भी होता है, ठीक है? ये क्वालिटी किसी में नहीं। तो ये वाला पूरा तैयार हो जाता है, यहाँ पे थिक लाइनिंग, ये थिक लाइनिंग और ये थिक लाइनिंग पूरा थिक हो जाता है ये, ठीक है? किसकी वजह से? ब्लड वेसल से, जिसमें बिल्कुल न्यू ब्लड होता है, बिल्कुल न्यू ब्लड, ठीक है? अब जब यहाँ से एक आ रहा है और ब्रेन को क्या पता है कि बेबी होगा, ब्रेन को क्या पता है? बेबी होगा। और यहाँ से आते हुए आता है यहाँ तक, और यहाँ से स्पर्म निकला और यहाँ से आया स्पर्म और इसने इसको क्या कर दिया? फ्यूज कर दिया। फ्यूज के बाद क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद फीटस, फीटस के बाद न्यूबॉर्न बेबी। होता है कैसे ये देखेंगे। तो देखो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे, इनमें से किसी भी जगह पे फ्यूजन हो सकता है, ठीक? एक बार जो ही फ्यूजन हो गया तो ये जो फ्यूजन वाला मटेरियल इसको बोलते हैं क्या बेटा? जिसको बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट।
और जाइगोट जो मटेरियल है वो अपने अंदर से एक केमिकल छोड़ेगा ताकि पूरा जो स्ट्रक्चर है इसमें स्पर्म आए थे उनका नामो निशान क्या हो जाए बेटा, मिट जाए, एकदम खाली हो जाए। तो अब यहाँ से ये आएगा और पहले से ही तैयार है, मतलब बिल्कुल प्रोग्राम रेडी है कि एकदम जो जाइगोट आएगा 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 और यहाँ से आते ही, ठीक है, यहाँ से आएगा और थिक लाइन में क्या हो जाएगा, इम्बेड हो जाएगा। थिक लाइन में क्या हो जाएगा, इम्बेड हो गया, मतलब चिपक गया जाके। और चिपक गया तो अब इस जाइगोट के ऊपर ब्लड सेल्स की क्या हो जाएगी, लेयर चढ़ जाएगी और जाइगोट से ब्लड सेल आपस में क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। जैसे मान लो ये जाइगोट है और ये ब्लड सेल आगे चिपक गया। अब जाइगोट धीरे धीरे क्या होगा, इसके अंदर ग्रोथ होगा। मैंने दिखाया था ना कि सेल डिवीजन होता है, तो सेल डिवीजन होगा, धीरे धीरे ग्रोथ होगा, ग्रोथ होता गया होता गया होता गया, बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते अब सबसे पहले ये क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट से क्या बनेगा बेटा, एम्ब्रियो। फिर एम्ब्रियो जैसे से बनेगा ना वैसे वैसे इसका स्ट्रक्चर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और फीमेल बॉडी का जो स्टमक होता है बाहर आता है, ठीक है। लेकिन वो स्टमक नहीं होता है, वो क्या होता है, वो होता है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसको बोलते हैं क्या, यूटेरस। क्या बोलते हैं, क्योंकि वहीं पे जो न्यू बॉर्न बेबी है अटैच है। न्यू बॉर्न बेबी कहां पे अटैच है, यूटेरस में। तो यूटेरस में न्यू बॉर्न बेबी अटैच है ये, और यहां से बढ़ते बढ़ते ग्रोथ करते 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 और फिर 9 मंथ के बाद बेबी यहां से आउट करता है। ठीक, समझ में आया। एक चीज इसमें है कि जब एक बार ये जाइगोट बन जाएगा ना तो 9 महीने तक कोई भी एग प्रोड्यूस नहीं होगा, कोई भी प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। और जो ही बेबी हो जाएगा फिर उसके अगले महीने से एग प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। अब ये जो एग प्रोडक्शन होता है वो हर मंथ में होता है, ठीक है, मंथली एग प्रोडक्शन होता है। क्या होता है, मंथली एग प्रोडक्शन। और जब मंथली एग प्रोडक्शन होता है और फर्टिलाइज नहीं होता है तो इस एग के साथ यहाँ के जो थिक लाइनिंग होती है ना ये भी ब्रेक हो जाती है और ब्रेक होके एग के साथ क्या रहती है, बाहर आती है। तो इसका जो मंथली साइकिल है वो 28 दिन का है और उसके बाद 3 से 5 दिन के ये पीरियड होता है जिसके अंदर 3 से 5 दिन में कभी भी इसके अंदर से ये एग थिक लाइनिंग को लेते हुए बाहर आ सकता है, ठीक है। अब इस चीज को क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोलते हैं इसको, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। जो एक बार स्टार्ट होता है फीमेल बॉडी में लगभग 12 साल की उम्र से और चलता है 55 साल तक। कहां तक चलता है, 55 साल तक। फिर 55 साल के बाद वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जब स्टार्टिंग होता है 12 साल से तो उसको बोलते हैं बेटा मिनार्च। क्या बोलते हैं इसको, मिनार्च बोलते हैं, यानी स्टार्टिंग हो गया। और जहां पे रुक जाए उसको बोलते हैं मेनोपॉज। क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। मेनोपॉज जहां पे रुक गया, जहां से स्टार्टिंग है मिनार्च और जहां पे रुक गया वो क्या है, मेनोपॉज। तो ये था आपका टाइम पीरियड 12 से 55 साल तक, ठीक है। ये समझ में आया, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हर मंथली होता है और ये जो ये ब्लीडिंग निकलता रहता है कंटिन्यूअसली 3 से 5 दिन के अंदर बाहर आ जाता है। क्लियर हुआ। उसके बाद ये जो जहां से जाइगोट फॉर्मेशन हुआ इस पूरे और जाइगोट फॉर्मेशन होके और यहाँ पे एम्ब्रियो जाके अटैच हुआ, ये है पूरा प्रोसेस फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, फर्टिलाइजेशन। क्लियर हुआ इसमें। उसके बाद स्टार्टिंग वाले पार्ट को वेजाइना, बीच वाले पार्ट को सर्विक्स और यूटेरस जो मेन फंक्शन है उसके फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब की लंबाई लगभग 12 से 14 सेंटीमीटर की होती है, यानी कि 12 से 14 सेंटीमीटर का फैलोपियन ट्यूब होता है, ठीक है। समझ। तो ये था बेटा पूरा डिटेल में आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। समझ। अब एक और चीज बता देते हैं। इस समय देखो जनरली इस ये जो साइकिल होता है ना इसका जो एक डिपार्टमेंट है जिसको कहते हैं बॉयज, ठीक है। इस डिपार्टमेंट में बहुत मजा आता है इस चीज का बखान करके, इस चीज के बारे में बतकही करके, ठीक है, बहुत मजा आता है। ये चीज बिल्कुल रियल सत्य है, ठीक है। जबकि आपको एहसास नहीं है कि इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कितना ज्यादा पेन होता है, ठीक है। क्योंकि एक चीज है न्यू लाइनिंग बनी है बिल्कुल, ठीक है, एकदम न्यू बॉर्न बेबी के लिए नया ब्लीडिंग है, नया ब्लड है पूरे बॉडी में। और उसके बाद वो फर्टिलाइज होता है तो जब बाहर आता है तो बहुत ज्यादा पेन, अतिरिक्त पेन, ठीक है।
उस पेन से आप सह नहीं सकते, कभी आता है सहाय नहीं हो सकता, ठीक है। इस वजह से ये चीजें आप लोगों के लिए गॉसिप की बात है, लेकिन बता दो 1% किसी भी एंगल से गॉसिप की बात नहीं, क्योंकि जिसके ऊपर ये चीजें होती हैं वही इस बात को समझ सकते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट को हमारे सोसाइटी में मिथ के तौर पे जानता है। मिथ समझते हो? मिथ, अंधविश्वास। जैसे कहते हैं ना कि एक बार जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो 3 से 5 दिन का टाइम आएगा, उस टाइम में जो फीमेल है वो किचन में एंटर नहीं करती, कहती मानती हैं कि वो क्या हो गई, अपवित्र, ऐसा मानती है। जबकि पूरे वर्ल्ड में न्यू ब्लड प्रोड्यूस करने का जो सेंस है वो किसके अंदर है, फीमेल के अंदर, और वो न्यू ब्लड बाहर हुआ है, फिर भी वो कैसे अपवित्र हो सकती है? उसको बोलते हैं बेटा मिथ। एक और मिथ है जिसको कहते हैं कि जो भी फीमेल्स है वही जिम्मेदार है गर्ल चाइल्ड। ये भी मिथ है, क्योंकि हम लोगों ने पता किया था हेरिडिटी में, सेक्स डिटर्मिनेशन में, कि फीमेल्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। हु आर रिस्पॉन्सिबल? मेल। ओनली मेल्स आर रिस्पॉन्सिबल। तो ये 2-3 जो मिथ हैं, ये चीजें हमारे सोसाइटी में बहुत पहले से चलती हुई आ रही है, बहुत पहले मतलब जब 30 की स्टार्टिंग हुई तब से अभी तक चलती आ रही है, और बहुत सारी जगह अभी भी देखा जाता है कि ये चीज है रियल फैक्ट। समझा? एक और चीज है, जब 9 मंथ में जब बेबी प्रोड्यूस होने वाला होता है तो उस समय जो फीमेल में मेमोरी ग्लैंड है, इसको बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। तो जब बेबी प्रोड्यूस होता है और बेबी जब मतलब आउट हो जाता है तो उस केस में नॉर्मली तो उस केस में मिल्क आ जाता है मेमोरी ग्लैंड में, ठीक है। ये भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मिल्क आना, ठीक है, क्योंकि वो मिल्क किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? बेबी के लिए। और आपको बता दें शुरुआत में जब बेबी प्रोड्यूस हुआ है उसके 24 घंटे के अंदर मॉम का मिल्क चाहिए उसको, ठीक है, क्योंकि उस मदर मिल्क के अंदर वो सारे वैक्सीन होते हैं जो बाहर से चक कोचे जाते हैं उसके पिछवाड़े में, ठीक है। हाँ, पता है ना, पैदा होते उस बच्चे को 14 इंजेक्शन लगते हैं, पूरा वो मुरब्बा बन जाता है उसका पीछे, ठीक है। 14 लगेंगे तो मुरब्बा ही बनेगा। तो उसको 14 वैक्सीन लगते हैं ताकि उसको बीमारियां ना हो सके। लेकिन सबसे बड़ा जो उसकी जरूरत पड़ती है वो क्या है? मॉम्स मिल्क। जब मॉम का मिल्क मिलता है उसको तो जितनी भी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स होती है, एक्स्ट्रा बीमारियां होती है, वो भी क्या हो जाती है? खत्म, ठीक है। और वो मिल्क भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं मिलता है कहीं पे, और ना कोई सैंडी बना पाता है उसको लैब में, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल नेचुरल। समझ? तो ये था बेटा हम लोग का पूर्ण स्ट्रक्चर्स था। इसके साथ और भी कुछ है? यस सर। इसके साथ तो हमने इसमें प्रेगनेंसी की भी चर्चा कर ली आपसे। हाँ देखो, एक चीज छूटा प्रेगनेंसी में कि जो बेबी होता है ना, एम्ब्रियो जो होता है, फीटस होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, जब बाहर आता है तो उसके नाभि से एक कॉर्ड जुड़ा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं उसको? अम्बिलिकल कॉर्ड। उसी से मदर की बॉडी से चाइल्ड को क्या मिलता है? सारा न्यूट्रिएंट सप्लाई। जो आपको पता है, अगर उस दौरान मतलब प्रेगनेंसी के दौरान अगर मदर को कोई छोटी मोटी बीमारी होती है ना, सही जाती है। क्यों? क्योंकि उस समय बॉडी के अंदर नए सेल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। जानते हो, कोई बीमारी हुई, कोई सेल खराब हुआ, तुरंत बेबी में सेल जाएगा, खट से वहां पर रिपेयर के चला जाएगा, तो बेबी में सेल निकलने लगता है जाने के लिए, ताकि मदर की बॉडी पूरी तरह क्या रहे? कंफर्ट रहे और सेफ रहे, ताकि सही से बेबी बॉर्न हो सके। तो ये था प्रेगनेंसी कंडीशन। उसके बाद और क्या था नेक्स्ट टॉपिक में? मेंस्ट्रुअल साइकिल बताया आपको। मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ आया? मेंस्ट्रुअल साइकिल सबको? किसी को डाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल में? मेनोपॉज, मेनोपॉज, मंथली 3 to 5 डेज, ब्लीडिंग्स, क्लियर? यस सर। चलिए, उसके बाद वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड किससे जुड़ा होता है? बेबी के नाभि से। नाभि से लेके कहां तक? तो वो यूटेरस में एक जगह है जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं उसको? प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा से, यानी बेबी के नाभि से लेके और यूटेरस में प्लेसेंटा से उसका कनेक्शन होता है, ठीक है। अब इसमें बचा है बस एक आखिरी टॉपिक जिसका नाम है बर्थ कंट्रोल। चलिए, तो अभी हम लोग आखिरी पार्ट जिसका नाम है बर्थ कंट्रोल वो देख लेते हैं, ठीक है। बर्थ कंट्रोल में 2 टॉपिक है, एक है बर्थ कंट्रोल कैसे करना है और दूसरा है कि एसटीडी क्या होता है, ठीक है। तो बर्थ कंट्रोल टोटल 3 तरीके से कर सकते हैं, एक है बैरियर, केमिकल और सर्जिकल, ठीक है। बैरियर में टोटल 3 तरीके हैं।
तो पहले सबसे पहला है आपका, उसके बाद और इसके बाद टोटल 3 तरीके, ठीक है। तो ये है आपका कॉन्डोम जो नॉर्मल सी चीज, यस नॉर्मल। बायोलॉजी क्लास है, उतना करना पड़ेगा, यस सर। ठीक है। तो इसका यूज क्यों करते हैं, तो इसका यूज मेल द्वारा किया जाता है, ठीक है, ताकि स्पर्म्स का फ्यूजन एक के संग ना हो, ठीक है, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिलेशन। कंफर्म हुआ? तो ये हो गया मेल के लिए। सर्विकल कैप किसकी होता है, फीमेल्स की, ठीक है, जो जिसमें क्या होता है कि वो वेजाइना में लगता है, यहाँ पे अभी नहीं लिख सकते, वेजाइना में जो सर्विक्स में ये कैप लगता है, जिससे कि एक के संग स्पर्म का फ्यूजन ना हो, ठीक है। उसके बाद आईयूसीडी, ये भी फीमेल्स के लिए ही होता है, इसको बोलते हैं इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ठीक है। आईयूसीडी का इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखना, फुल फॉर्म पेपर के अंदर पूछता है। तो आईयूसीडी का यूज करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वही वेजाइनल स्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से स्पर्म्स का फ्यूजन एक के संग नहीं होता है। तो ये है आपका बैरियर मेथड, ये 3 तरीके, इसको कौन लगाता है, मेल, और इन दोनों को फीमेल। क्लियर? अच्छा, दूसरा है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड क्या होता है, जिसमें हम लोग दवाई का उपयोग करते, किसका, दवाई का। तो उसमें कौन होता है, एक होता है पिल्स, कई तरह के पिल्स होते हैं, एक होता है अल्ट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी होते हैं, ठीक है, और एक नॉर्मल पिल्स, जैसे एक का नाम सुने होंगे मालाडी, पहले आता था पहले टाइम में, इस समय तो एडवांस हो गया है, 72 घंटे वाला आता है, लेकिन पहले एक दवाई थी उसका नाम है मालाडी, उसका ऐड अगर कभी दिमाग में रहा हो तो आप लोग जरूर देखोगे, ठीक है। वो किस लिए होता है, वो अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए होता है, ठीक है, समझ आया, आया ना। चलो नेक्स्ट है, बैरियर में हो गए 2, सर्जिकल में आते हैं बेटा। सर्जिकल यानी कि जिसमें हम सर्जरी करके और प्रेगनेंसी को क्या कर दें, रोक दें। तो उसमें 2 तरीके होते हैं, एक होता है वैसेक्टोमी, और एक होता है ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। वैसेक्टोमी का मतलब ये होता है मेल्स में, जिसमें क्या होता है ना कि वास्ट डिफरेंस, जिसको बोलते हैं स्पर्म डक्ट, उसको काट के उसको फिर गट्ठी लगाते हैं, जिसको बोलते हैं हिंदी में नसबंदी, ठीक है। और एक टाइम था जब इंडिया में ये लहर चली थी नसबंदी वाली, ड्यूरिंग इंदिरा गांधी टाइम, हाँ, पकड़ के नसबंदी कराते थे, और नसबंदी कराने पे पैसा मिलता था, ठीक है, क्योंकि उस समय इंडिया का पॉपुलेशन बहुत तेजी से क्या कर रहा था, बढ़ रहा था, इस वजह से। तो वैसेक्टोमी मेल्स में, और फीमेल्स में क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी, यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब है ना, उसका कुछ हिस्सा कट करके और आपस में क्या कर दें, गट्ठी कर दें। गट्ठी करने से क्या होगा कि जो एग है वो ट्यूब के रास्ते वजाइना तक नहीं पहुंचेगा, जब नहीं पहुंचेगा तो रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं। तो ये 2 चीजें थी, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, समझ आया सबको? चलो, तो ये थे हमारे बर्थ कंट्रोल के टोटल ये 3 तरीके, बैरियर, केमिकल और सर्जिकल। उसके बाद आता है कौन, एसटीडी। एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि जब आप फिजिकल रिलेशन में हो और उसके वजह से डिजीज हो जाए, उसको बोलते हैं हम लोग एसटीडी, ठीक है। इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज हैं, एक है साइफिल्स, एक है गोनोरिया, और एक और है, सॉरी 3 है, एक है साइफिल्स, एक है गोनोरिया, और एक है आपका एड्स, ठीक है। जिसमें साइफिल्स बैक्टीरिया से होता है और गोनोरिया, और जो एड्स है वो वायरस से होता है। और आपको बता दूं, हमारे जो देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे, क्या नाम था उनका, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको बीमारी थी साइफिल्स की। सोचो कितने कांडी लोग है कि नहीं, उनको भी थी। कौन सी बीमारी, साइफिल्स। जब आप बिना प्रोटेक्शन के किसी से भी संबंध बनाओगे तो ड्यू टू अनहाइजीन, मतलब बिना साफ सफाई के, तो बीमारी होने के चांस क्या रहते हैं, बढ़ जाते हैं। समझ? तो ये था कंडीशन साइफिल्स और गोनोरिया वाला। और एड्स क्या होता है,
तो एड्स एक बीमारी है, बहुत अच्छी बीमारी है, जिसका नाम है एड्स। वो होता किससे है? HIV से। ठीक है, तो एड्स बीमारी है, HIV वायरस है। दोनों का फुल फॉर्म याद रखना, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स, और HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अब दोनों में क्या शब्द आ रहा है? इम्यून। क्या आ रहा है? इम्यून। इम्यून का मतलब समझते हो? इम्यून का मतलब जो हमारे शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जैसे कोई भी रोग हमको जल्दी से नहीं होता है। ये वाला बंदा ना, ये जो HIV है, वो सीधे जाके इस पे अटैक करता है बॉडी के। तो लोग HIV से होता तो HIV से नहीं मरते हैं, दूसरे बीमारियों से मर जाते हैं। क्योंकि HIV होगा ना तो आपकी इम्यून सिस्टम क्या कर देगा? खत्म कर देगा। तो दूसरा बीमारी है क्या कर लेगा? खत्म कर देगा। समझा? तो ये था हम लोग का पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स समाप्त। ठीक है, एक नारा था, उसको बता दूं, स्टॉप फीमेल फीटिसाइड। इस पे आपको केस वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। केस समझते हो? जो केस बेस्ड क्वेश्चन है कि पहले के समय में लड़कियों को मार दिया जाता था, पैदा होने के बाद उनको अपशगुन समझा जाता था, इस टाइप की चीजें। तो इस पे एक नारा बनता है, फीमेल यानी कि भ्रूण हत्या पाप है। समझा? तो इसी को बोलते हैं स्टॉप फीमेल फीटिसाइड। क्लियर? तो इसको इस पे क्वेश्चन बन सकता है केस वाला। आप लोग क्वेश्चन करने तैयार रहना। एक चीज और बता दूं, केस का क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का हो, मतलब किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, कभी छोड़ना मत, क्योंकि उस पे नंबर मिलता है। जानते हो, अगर तुम 2-4 लाइन लिख दोगे ना, दो लाइन लिख दोगे, 4 लाइन लिख दोगे, अपने मन से भी कुछ लिख दोगे, वो नंबर मिलेगा पूरा। यही क्वालिटी होती है केस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अगर छोड़ दोगे तो फ्री फॉर नंबर छोड़ दो। इसलिए कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जो आप, क्योंकि पैराग्राफ पढ़ोगे, आप पैराग्राफ में से बता देगा कि पैराग्राफ में क्या कहना चाहता है, और उसके बाद तुमको अपना आंसर लिख देना है उसी में छाप। समझा?